नीदरलैंड वर्सेस यूएई ये रहा इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड का दूसरा मैच। पहला मैच स्कॉटलैंड वर्सेस यूएई होने के बाद और यहाँ पर भी यूएई को एक करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। जी हाँ, यूएई की परफॉर्मेंस की अगर हम अभी तक की बात करें तो बिल्कुल पीएनजी की याद वो दिला रहे हैं। जो पिछले बिल्कुल पीएनजी का जो सूरत हाल था, बिल्कुल वैसा ही हाल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। पिछले मैच में स्कॉटलैंड के खिलाफ थोड़ी बहुत एक फाइट जरूर देखने को मिली, वहां पे फ्लैट ही जा रहा था, लेकिन फिर भी दोनों ही फेसेस में एक बार उन्होंने वापसी जरूर की थी। लेकिन यहाँ तो हमें वो भी नहीं नजर आया, पूरी तरह से बेदम टीम कहीं ना कहीं नजर आई, चाहे वो बॉलिंग में हो चाहे वो बल्लेबाजी में हो। और एक भारी भरकम 113 रन से नीदरलैंड ने इस मैच को जीतने में कामयाब हुई, जो कि इस क्रिकेट कप लीग 2 में होम में सेकंड सबसे बड़ी जीत है रनों के मार्जिन से अगर हम बात करें। एंड इस मैच को जरा फेस बाय फेस समझाने की कोशिश करिए कि आगे वहां पर मामला कहां पर फंसा यूएई के लिए और नीदरलैंड कहां बाजी मार। बिल्कुल अगर एक से बिल्कुल अगर हम 1 से 10 ओवर की बात करें, उसके अगर हम देखें नीदरलैंड को, तो 42 रन नीदरलैंड ने बनाए बिना कोई विकेट गंवाए। वहीं यूएई ने अगर हम देखेंगे तो 54 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर, और जो पहला फेस रहा ये नीदरलैंड के नाम रहा। और फिर 11 से 40 ओवर की बात करें मिड फेस की, तो यहाँ पर नीदरलैंड ने 152 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर, और यूएई ने 103 रन किए 6 विकेट के नुकसान पर। तो बहुत ज्यादा पीछे रह गई यूएई इस फेस में, मिड फेस में, और ये फेस भी नीदरलैंड के नाम रहा। वहीं 41-50 अगर डेथ फेस को देखें तो 78 रन किए नीदरलैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर, और यूएई ने इस फेस में सिर्फ 2 रन बनाए, और दोनों विकेट जो बचे थे उनके इस फेस में, क्योंकि ये फेस भी और ये मैच भी यूएई हार गया। बिल्कुल, नीदरलैंड का अगर आप देखेंगे तो तीनों ही फेसेस में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है, और जो यूएई की रही है वो आप मिड फेस में देखेंगे, जो कि सारी कहानी उनकी वहीं पर खत्म हो गई। एक तो उनसे उन्होंने रन बनाए महज 103 180 गेंदों में, और सारे के सारे अपने सारे बल्लेबाज उन्होंने गंवा दिए, 6 विकेट आपने यहाँ पर गंवा दिए। मिड फेस सबसे बड़ा रीजन बना यूएई की हार का, अगर हम बात करें, चाहे वो बॉलिंग करा रहे हो चाहे वो बल्लेबाजी करा रहे हो। और बॉलिंग से शुरुआत में पावर प्ले में शुरू के 10 ओवर में नीदरलैंड का एक भी विकेट वो नहीं गिरा पाए। ये नीदरलैंड के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज था, जिसका फायदा नीदरलैंड ने मिड ओवर्स में निकाला, जहां पर उन्होंने 152 रन बना डाले 180 गेंदों में। ये कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर नीदरलैंड की देखने को मिली। सीधे बल्लेबाजी चार्ट की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नीदरलैंड्स की जो बैटिंग कार्ड है उसका सूरत हम देखें, शुरुआत ही बहुत जबरदस्त हुई, ओपनिंग स्टार्ट मिल गया। मैक्स लॉर्डर माइकल लेविट दोनों ही अनफॉर्चुनेटली हाफ सेंचुरी नहीं कर पाए, करना चाहिए था इन्हें हाफ सेंचुरी। स्ट्राइक रेट थोड़ा और बेहतर हो सकता था, लेकिन हाफ सेंचुरी करके यहाँ पर जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों में से कोई भी हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाया। लेकिन शुरुआत जो है एक पार्टनरशिप जो है अच्छी दे दी, लेकिन उसके बाद भी गाड़ी यहाँ रुकी नहीं। एंड टॉप ऑर्डर ने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसके बाद मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाज ने नहीं, बिल्कुल बहुत क्लिनिकल बैटिंग रही है। कुछ ज्यादा हमें देखने को नहीं मिला कि चांसेस मिस हुए हों, या आपने एक ड्रॉप कैचर नॉट चांस भी। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा इनिंग खेली है। कुछ एरर शॉट हमें देखने को नहीं मिले शुरुआत में और इनिंग के दौरान, खासकर स्कॉट एडवर्ड ने जिस तरीके से खेला है। आप उनके स्ट्राइक रेट को देखें, 94 का स्ट्राइक रेट, कमाल का स्ट्राइक रेट रहा है। वरना हम देखते हैं 55-60 का स्ट्राइक रेट आके गिर जाता है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है ओडीआई में। लेकिन उन्होंने बहुत शानदार स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। उसके बाद लियोन कैटिट जो रहे, उन्होंने भी 47 रन किए। जरूर है थोड़ा सा और लंबा अगर जाते, क्योंकि जैसे आप देखेंगे माइकल लेविट ने जो विकेट खोया अपना, वो खुद दिया उन्होंने। वो बैकफुट पे गए स्पिनर पर, परासर पर, और लॉफ्ट उठाया उन्होंने, और सीधा मिड विकेट के हाथों वो कैच हो गए। थोड़ा सा और यहाँ पर जा सकते थे, लेकिन लोअर ऑर्डर ने थोड़ा सा और, अगर लोअर ऑर्डर से साथ मिलता तो हमें स्कोर ये 300 के आराम लगती रहा 300 पार जाएगा। बिल्कुल, लेकिन बैट्सजी लीड थे, थोड़ा सा लास्ट में टचअप दिया और स्कोर को थोड़ा 270 करीब किया। लेकिन तारीफ करनी होगी जिस तरीके से टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर के लियोन कैचिट एक बल्लेबाज ने खेला। बिल्कुल बहुत शानदार रहे, और बहुत बड़ा जो यूएसपी रही है इस पूरे इनिंग की वो रही है स्कॉट एडवर्ड्स की इनिंग। स्कॉट एडवर्ड्स क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट देखेंगे, रन किए हैं, टाइम नहीं लिया, काम आया, उन्होंने टाइम नहीं लिया और एक जल्दी एक डिलीवर किया अपनी टीम के लिए। और जैक की भी इनिंग बहुत क्रूशियल रही। एंड यूए के गेंदबाजों की तरफ चलते हैं, बहुत ही फ्लैट नजर आए, कहना होगा फिर से एक बार। और क्या पेसर्स ने फिर से यहाँ पर दम तोड़ा, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए लाइन पावर प्ले में कोई विकेट नहीं। वो बहुत सही कहा आपने, प्रॉपर लाइन नहीं है। अगर हम कहेंगे, अभी हम नीदरलैंड की में जब बात करेंगे वहां जरूर थोड़ी बात जरूर होगी, लेकिन यूएई के बॉलर्स में वो बात नजर नहीं आ रही है। आप बिल्कुल टच में नहीं है। आप कहेंगे वो रिदम, वो एक प्लान होना चाहिए, वो प्लान हमें नजर नहीं आ रहा है। किस तरीके से हमें बॉल करानी है, किस लेंथ पर हमें बॉल डालनी है, ये
बिल्कुल चकमा खा रहे हैं, चाहे स्पिनर्स थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लेट आए हैं स्पिनर्स। अयान की बात करें, सिमरनजीत की बात करें, ये थोड़ा लेट आए गेम पर। इतना लेट आने से आप स्कोर ऑलरेडी काफी लग चुका था, पार्टनरशिप बन चुकी थी, नीदरलैंड के बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा खेला था आपको। लेकिन पेसर्स पेसर्स जहां विकेट है पेसर्स के लिए विकेट लेने की, वहां वो बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। बहुत ही ज्यादा बिलो एवरेज बॉलिंग पेसर्स की नजर आ रही है। अगर हम बात करें यूएई के, लेंथ से बिल्कुल खफा है कि मालूम नहीं कि कहाँ डालना है और कोई प्लान नहीं। बिल्कुल, अभी आपने अयान को सुना होगा जब वो कह रहे थे कि गेम में बहुत लेट आए अयान और सिमरनजीत, यानी स्पिनर्स की अगर हम बात करें। देखिए, बॉलिंग में लेट आए और गेम में लेट आए, ये दो अलग चीजें हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। जी गेम में हाँ। लेट आए का मतलब ये है कि बहुत देर कर दी, जहां बातें आते हैं हम जिसे कहते हैं कि जब तक इन्होंने अपना इफेक्टिवनेस स्टार्ट किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, नीदरलैंड अच्छे अंकों की तरफ बढ़ चुका था, ये कहने की यहाँ पर हमारी कोशिश है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एंड यूएई के बल्लेबाजों की यहाँ अगर बात करें, फिर आप नीदरलैंड के बॉलर के बारे में बताइएगा कि आखिर उन्होंने कैसे इसी ग्राउंड पर बेहतरीन फायदा उठाया। लेकिन बल्लेबाजी की यहाँ अगर बात करें तो आर्यन शर्मा और सागर फिर से यहाँ पर ओपनिंग करते हुए नजर आए। आर्यन शर्मा ने शुरुआत अच्छी दिलाई, कुछ तेज तरार चौके भी उन्होंने लगाए थे, लेकिन उसके बाद एक बार जैसे ही पहला विकेट गिरा सागर का, उसके बाद हमें जब बस लगातार बैक टू बैक दो के तीन विकेट गिरते हुए नजर आए। कृत्यानविन 3 रन, ये 2 बार लगातार बोल्ड हो बहुत चुके हैं। खराब, पिछले बहुत मैच में भी बोल्ड हुए थे, इस बार पिछला स्पिनर ने बोल्ड किया था, इस बार पेसर ने बोल्ड किया। राहुल चोपड़ा कैप्टन, अभी तक कैप्टनसी बैटिंग रोल निभाते हुए नाकामयाब रहे हैं। 11 रन सिर्फ उन्होंने बनाए, तो शुरुआत ही जबरदस्त खराब हो गई। सागर आउट हुए, फिर विद्या तुरंत आउट हो गए, फिर राहुल आउट हो गए। देखते ही देखते टीम जो है 30-40-50 तक अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी। उसके बाद आकर अलीचंद शराफू इकलौते बल्लेबाज थे जिन्होंने थोड़ा बहुत फाइट दिखाया। उसके बाद उसका फिर से वही चालू हो गया, जहां पर आप बल्लेबाज भी देख रहे हैं। मोहम्मद वसीम रन आउट हुए, 4 रन, ध्रुव प्रसर 13, अयान खान 5, सिमरनजीत गया, फिर तो बैटिंग की कहानी खत्म हो गई। कोई भी टॉप ऑर्डर से नहीं, मिडिल ऑर्डर से नहीं, लोअर ऑर्डर से नहीं, कहीं पर भी अलीशान के अलावा हमें वो एक स्टे नजर नहीं आया किसी भी बल्लेबाज का जो इस चेस में दिखता भी। इसलिए यूएई पहले ही इस चेस से पूरी तरह से बाहर हो चुका था। कुछ शॉट्स खराब थे, कुछ बेहतरीन डिलीवरीज थी, जिसके बारे में आयान आप बताएंगे। जरा बात करते हैं नीदरलैंड्स के बॉलिंग डिपार्टमेंट के बारे में, कैसे उन्होंने समेटा यूएई को महज 160 के अंदर। नहीं, बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो तारीफ करनी होगी जिस तरीके से बॉलिंग कराई है पेसर्स ने। अगर आप यहाँ देखेंगे 7 विकेट पेसरों ने मिलकर निकाले हैं। अगर हम देखें, और लेविड भी एक बॉलर है, तो 8 विकेट आप जोड़ दीजिए, और मीडियम बॉलर है, मीडियम पेसर है वो, तो 8 विकेट यहाँ पेसरों ने निकाले और शानदार बॉलिंग कराई है। ये परफेक्ट लेंथ होती है जिसकी हम बात करते हैं इन एटमॉस्फेयर में, इन ग्राउंडों में। चौथे स्टंप पर गुड लेंथ की बॉल आगे खिलाया है। अगर आप विद्या अरविंद को देखेंगे जिसपे आउट हुए हैं, उसके बाद आप सागर कल्याण को देखेंगे जिन्होंने एस दिया कि स्लिप में जाकर, ये सब आगे आकर खेले, गुड लेंथ पर बॉल कराई है और शानदार बॉलिंग कराई है। जिस तरीके से बोल्ड हुए विद्या अरविंद, बॉल पढ़कर मिडिल ऑफ और मिडिल में थी, उनका ऑफ उड़ा है, ऑफ स्टंप उड़ा है। और जो विकेट निकाले हैं, अगर आप राहुल चोपड़ा का विकेट देखेंगे, वो भी चौथे स्टंप पर शॉर्ट बॉल थी। ये बहुत अच्छी बॉलिंग जो आज नीदरलैंड के बॉलर्स ने कराई देखी गई, वो बहुत शानदार रही है। इस पिच को, इस प्लान को पढ़ना होगा जो बाहर से टीमें आती हैं यूरोप कंडीशन में, कि कहाँ पर हमें बॉलिंग करानी है। 70-80% बॉलिंग अराउंड जो पेसर्स की रही है वो इसी एरिया में रही है, गुड लेंथ में, चौथे स्टंप के करीब, और एक वाइड है, सिर्फ एक वाइड है, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग का। 42 ओवर में सिर्फ एक वाइड, कमाल का लेंथ था, वाकई में बहुत शानदार है। हिला ही नहीं है वो, सिर्फ ऑफ मिडिल में और थोड़ा सा 5वें स्टंप पर, बस यहीं पर पूरी बॉलिंग खत्म हो गई पेसर्स की। अगर आप नीदरलैंड की बात करें, एक्सीलेंट बॉलिंग रही है, कोई जवाब नहीं था यूएई के बल्लेबाजों को। बिल्कुल सही कहा, और पूरी तरह से फ्लैट कर दिया। और 113 रन से यहाँ पर नीदरलैंड ने जीता और 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने पास कलेक्ट किए। जैसे जैसे नीदरलैंड स्कॉटलैंड एक मैच जीत रहे हैं, वैसे वैसे कंफर्म होता जा रहा है कि टॉप 4 में से 2 स्पॉट्स तो आप वैसे ही हटा दीजिए। ये दोनों बहुत तेजी से कब्जा कर रहे हैं, और एक और टीम भी बहुत तेजी से कब्जा कर रही है, वो है यूएसए। एक ही स्पॉट को लेकर जदोजहद है। टॉप 4 की बात करें, लगता नहीं है बाकी टीमों का परफॉर्मेंस देखकर कि पता चल जाता है। एक आध मैच नहीं देखा, पूरा साल निकल गया, अलग अलग राउंड निकल जा रहे हैं, समझ बिल्कुल नहीं नजर आता कि टॉप 4 में से 3 जगह में कोई हिला भी पाएगा उन तीनों को। एक के लिए सारी लड़ाई है, वही लड़ाई करते रहनी है। और यूएई और नेपाल में तो होड़ है कि कौन पीएनजी को रेप्लिकेट कर रहा है। इस बार परफॉर्मेंस वैसे ही दे रहे हैं, दोनों एक से बदतर एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। फिलहाल यूएई का सूरत हाल पीएनजी जैसा ही है जो पिछले राउंड में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी भी उनके पास 2 मैचेस हैं, देखते हैं क्या कुछ वो कर पाते हैं। लेकिन जैसे गेम खेला है अभी तक दोनों मैचेस में, पहले मैचेस में थोड़ा टक्कर थी, यहाँ तो वापस से उन्होंने सारे अपने जो है
जो भी उम्मीदें थी उनसे वो सारे के सारे निराश रहे फिलहाल इस वीडियो में।